हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू टॉपिक से वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो जो कनाडा में अपनी स्टडी के लिए गया था, वो वहाँ पर एक अपार्टमेंट में रह रहा था। तो जब एक दिन अपने अपार्टमेंट की छत पर कॉफ़ी पीते हुए शाम के टाइम पर जाता है, उस टाइम पर तो जो आसपास देख रहा था और कॉफ़ी पी रहा था, तब उसी टाइम पर तो अपनी अपार्टमेंट की साइड वाले अपार्टमेंट की छत की तरफ देखता है, जहाँ पर और एक पर्सन खड़ा हुआ था। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। फिर कुछ देर के बाद तो जो अपनी नज़र को हटा लेता है और वो अपनी कॉफ़ी को फिनिश करने के बाद चुपचाप नीचे चला जाता है। तो इसके बाद अपने नेबर के साथ और भी कुछ टाइम मिला था, पर तो कभी भी अपने नेबर के साथ कोई बातें नहीं किया था। ना तो तोंग के पास बातें करने की कोई टॉपिक था, ना तो करना भी चाहता था। एक दिन जब वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा था, तभी उसे उसकी नेबर फॉलो करने लगता है। तोंग इससे घबरा जाता है। सच बोलने पर उसे उसकी नेबर पसंद तो है, पर इस तरह से अगर कोई फॉलो करने लगेगा तब किसी को भी यह पसंद नहीं आएगा। तोंग जल्दबाजी में जाने लगता है। तब तुरंत ही उसकी नेबर पीछे से आकर तोंग की हैंड में एक पेपर को देखकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसे देखकर तोंग जो एक चैन की सांस लेता है कि वो पर्सन चला गया है। तोंग की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट बीट कर रहा था। तोंग उस पेपर को और वहाँ पर नहीं खोलता है। और जब अपनी यूनिवर्सिटी में पहुँचता है, तभी जाकर तोंग उस पेपर को ओपन करता है। वहाँ पर ओपन करने के बाद देखता है कि वहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ था और उसके नीचे लिखा हुआ था कि तुम जब चाहते हो तब मुझे कॉल कर सकते हो। तोंग इसे देखकर ब्लश करने लगता है। तब तोंग की फ्रेंड तोंग से पूछते, तुम ब्लश क्यों कर रहे हो, क्या कुछ हुआ है? तोंग तुरंत ही इसे मना कर देता है और कहते कुछ नहीं हुआ है, बस मैं कुछ याद कर रहा था और कुछ नहीं। और इसके साथ तोंग इसे इग्नोर कर देता है। तोंग की फ्रेंड्स भी तोंग को ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, पर उन लोगों को डाउट हो रहा था तोंग की इस बिहेवियर से। दिन तोंग जब अपनी यूनिवर्सिटी की क्लास फिनिश करता है, उसके बाद वो घर में आता है। घर में आने के बाद तोंग फाइनली अपनी नेबर को कॉल करता है। तब तोंग के नेबर एक रिंग के बाद ही कॉल उठा लेता है। तब तोंग उसे कुछ कहता, उसके पहले ही उसके नेबर तोंग को कहता है, तुमने बहुत ही लेट कर दिया है, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था सुबह से। ये सुनकर तोंग अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है। फिर तोंग अपने नेबर को कहता है, क्या तुम और कुछ नहीं करते हो इंतज़ार करने के अलावा? इससे तोंग के नेबर कहता है, अगर इंतज़ार तुम्हारे जैसे इंसान के लिए करे तो फिर इंतज़ार करना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। इससे तोंग कहता है, फ्लर्ट करना बंद करो। तब तुरंत ही उसके नेबर कहता है, जैसे तुम चाहते हो, पर मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं मेरी मौत को रोक सकता हूँ। तब तोंग कहता है, ठीक है, मेरा नाम किम तोंग है और तुम्हारा? तब दूसरे पर्सन जो तोंग के नेबर था वो कहता है, मेरा नाम जियोन जंगकुक है। तोंग जो उसके साथ और थोड़ा सा बातें करता है, फिर उसे पता लगता है कि वो दोनों सेम कंट्री से ही था और उसके साथ वो यहाँ पर बिजनेस के लिए आया है। इससे तोंग जो उसे और कुछ नहीं पूछता है। वो दोनों उसके बाद एक दूसरे के साथ बातें करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। सब कुछ परफेक्ट तरीके से ही जा रहा था। कभी भी जंगकुक तोंग के घर में नहीं आता है। वो हमेशा ही तोंग के साथ दूर से ही बातें करता है, हमेशा कॉल पर बातें करता है, पर उसके घर में नहीं आता है। जबकि वो लोग इतना क्लोज रहता है, तो फिर जब चाहता है जंगकुक आ सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर जंगकुक ऐसा नहीं था। पर एक दिन जंगकुक आकर तोंग के घर की डोरबेल बजाने लगता है। तब तोंग जो डोर को जब ओपन करता है, तब देखता है कि जंगकुक वहाँ पर था। जंगकुक को देखकर तोंग तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था, क्योंकि जंगकुक तो उसके घर में आता ही नहीं है। वो लोग 6 मंथ से डेट कर रहा है, पर जंगकुक कभी भी नहीं आता है। तब जंगकुक जो तोंग को अपने काम वॉइस में पूछता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तोंग तुरंत ही कहता है, हाँ श्योर, तुम अंदर आ सकते हो। तब जंगकुक अंदर आ जाता है।
तब ताओंग डोर को बंद कर देता है और लोग लिविंग रूम में था। तब जंगकुक ताओंग को अपने काम वॉइस में कहता है, हम लोग क्या इस रिश्ते को और आगे लेकर जा सकते हैं। इससे ताओंग जंगकुक की तरफ थोड़ा सा कॉन्फ्यूज लुक के साथ देखता है और कहता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है। तब जंगकुक ताओंग को कहता है, मेरा मतलब है कि हम लोग इससे और ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं। इससे ताओंग अब हेजिटेट करने लगता है। तब जंगकुक ताओंग को कहता है, तुम क्या डर रहे हो। तब ताओंग सोलिना में अपना सिर हिलाता है। फिर ताओंग जंगकुक को कहता है, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इसके साथ ताओंग नीचे की तरफ देखने लगता है। वो थोड़ा सा घबरा भी रहा था और थोड़ा सा शाय भी फील कर रहा था। तब जंगकुक जो ताओंग के करीब आ जाता है और फिर वो सॉफ्टली ताओंग के बालों को उसकी कानों के पीछे लगाता है और सॉफ्टली उसकी यार पर किस करते हुए कहता है, तुम्हें नर्वस फील करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ बहुत ही ज़्यादा जेंटल तरीके से लूँगा। इससे ताओंग सोलिना में अपना सिर हिलाता है। उसकी सिर अभी भी नीचे की तरफ ही था। तब ताओंग की जॉ लाइन पर जंगकुक सॉफ्टली किस करता है और फिर सॉफ्टली कहता है, तुम सच में डर रही हो। फिर वो सॉफ्टली ताओंग की चिन को पकड़ते हुए ताओंग की फेस को अपनी तरफ टर्न करता है और सॉफ्टली जंगकुक ताओंग की लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करते हुए उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। ताओंग जो पहले तो कॉन्फ्यूज था कि उसे किस तरह से जंगकुक की किस का रिस्पॉन्स करना चाहिए, पर देन वो सिर्फ अपने आइज़ को बंद कर लेता है और जंगकुक जिस तरह से अपने लिप्स को मूव करा रहा था उसे रिपीट करने लगता है। जंगकुक ताओंग की माउथ के इनसाइड अपनी टंग को स्लाइड कर देता है और किसको और भी ज़्यादा डीप और एग्रेसिव बना देता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने में इतना ज़्यादा बिजी था जैसे उन दोनों की आसपास की टाइम ही रुक गया है। देन जंगकुक सोली उसके साथ ताओंग की क्लोथ को भी रिमूव करने लगता है और उसे सोली करके फ्लोर पर गिरा देने लगता है। तब जंगकुक जब किस को ब्रेक करता है, ताओंग जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक को कहता है, क्या हम लोग बेडरूम में चल सकते हैं। तब जंगकुक ताओंग को तुरंत ही हाँ कह देता है और फिर ताओंग को तुरंत ही बार स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बेडरूम की तरफ जाने लगता है। तब मुझे बहुत ही ज़्यादा शाय था। वो जंगकुक की चेस्ट में अपने फेस को छुपा लेता है। वो अब कह सकता है कि ऑलमोस्ट बिना क्लोथ के ही था। फिर जंगकुक जब ताओंग को लेकर बेडरूम में पहुंचता है तब वो सॉफ्टली ताओंग को बेड पर लेटा देता है और ताओंग के ऊपर आ जाता है और सॉफ्टली ताओंग के देन बाकी क्लोथ को भी रिमूव करने लगता है। जंगकुक ताओंग की शोल्डर पर किस करता है और फिर सोली उसकी कॉलर बोन से होते हुए उसकी चेस्ट की तरफ जाने लगता है। तब ताओंग बेडशीट को टाइटली ग्रैब कर लेता है। उससे अभी भी नर्वस फील हो रहा था। जंगकुक सोली ताओंग की चेस्ट पर किस करता है और फिर वो ताओंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम अगर अभी भी नर्वस हो तो फिर तुम मुझे बता सकते हो, मैं इसे तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा इजी करने की ट्राई कर सकता हूँ। तब ताओंग तुरंत ही जंगकुक को कहता है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आगे बढ़ सकते हो। ताओंग की बातों को सुनकर जंगकुक जो स्माइल के साथ हाँ कह देता है और जंगकुक सॉफ्टली ताओंग की निपल्स को लेकर अपनी माउथ में सक करने लगता है। तब ताओंग अपनी होल बॉडी में अजीब सा सेंसेशन फील करने लगता है। उसकी हार्ट बीट फास्टली बीट कर रहा था, उससे हॉट फील हो रहा था। देन जंगकुक जो अपनी दूसरे हैंड से ताओंग की दूसरी चीज़ को मसाज करने लगता है। कुछ देर के बाद जंगकुक ताओंग की दूसरी निपल्स को पकड़ लेता है और उससे भी अपनी माउथ में लेकर सक करने लगता है। ताओंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट करके अपनी सन को रुक कर रखता है। देन जंगकुक सोली ताओंग की स्टमक पर आ जाता है और फिर वो ताओंग की स्टमक पर बटरफ्लाई किस करते हुए और भी नीचे आ जाता है और फिर वो सोली ताओंग की पैंट्स और उसके अंडरवेयर को निकाल कर फ्लोर पर गिरा देता है। तब ताओंग अपनी फेस को अपने हाथ से कवर कर लेता है। जंगकुक सॉफ्टली ताओंग की हैंड को उसकी फेस पर से हटाता है और कहता है, तुम्हें इस तरह से खुद को कवर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम अगर शाय फील कर रहे हो तो फिर मुझे दिखाओ, मुझे देखना पसंद है। और इसके साथ
जंगकुक जो स्लोली स्लोली अपनी शर्ट को उतारकर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब ताओंग जो जंगकुक की तरफ बिना पलके झपकाए देखने लगता है। वो जंगकुक की तरफ देखकर और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। इसे देखकर जंगकुक की फेस पर स्माइल आ जाता है और कहता है सब तुम्हारा है, तुम जितना चाहते हो उतना देख सकते हो। ताओंग जो मुँह कह देता है, पर उसे ही पता था कि वो कितना ज़्यादा हार्डली ब्लश कर रहा था। उसे अपनी स्टमक में बटरफ्लाई फील हो रहा था। देन जंगकुक जो अपनी पैंट्स को जब रिमूव करने वाला था, उस टाइम पर वो ताओंग की तरफ देखता है जो उसकी तरफ ही देख रहा था। तब जंगकुक कहता है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ही इसकी सांस दूंगा, तुम इसे रिमूव कर सकते हो मेरे लिए। तब तक जंगकुक को जो घूरने में बिजी था और वो खुद ही एक रोबोट की तरह कह देता है कि मैं तो इसे ज़रूर करूँगा। जंगकुक ये सुनकर ताओंग की तरफ फिर से स्माइल करते हुए देखता है। फिर जब उसकी बॉक्सर की बारी था, तब ताओंग गॉल्फ करने लगता है। जंगकुक ताओंग को कुछ ना कहते हुए चुपचाप अपने बॉक्सर को हटाता है। तब जंगकुक को देखकर ताओंग अपनी फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। वो ब्लश कर रहा था जिससे उसकी फेस रेड हो गया था। जंगकुक इसे देखकर ताओंग को कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। और फिर जंगकुक जो अपनी पैंट्स की पॉकेट से जल्दी से एक कॉन्डम को निकालता है और फिर वो ताओंग से पूछता है तुम्हारे घर में लूब है। इससे ताओंग नाम में अपना सिर हिलाता है। जंगकुक इससे हूँ कह देता है और फिर जंगकुक ताओंग की लेग्स को ओपन करते हुए उसके लेग्स के बीच में बैठ जाता है और कहते कोई बात नहीं। और फिर जंगकुक जो ताओंग की तरफ देखते हुए अपनी 2 फिंगर ताओंग की माउथ के सामने पकड़ता है और कहते इसे लिक करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो करो, जैसे कि एक कैंडी है। ये सुनकर ताओंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है पर क्यों। तब जंगकुक कहते करो तुम। तब ताओंग जो ऐसा ही करता है। जंगकुक ताओंग को इस तरह से देखकर वो हार्ड होने लगता है और भी ज़्यादा। उसके लिए अब इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा था। तब जंगकुक जो ताओंग की माउथ से अपनी फिंगर को निकाल लेता है और फिर वो सॉफ्टली उसे ताओंग की लेग्स की इनसाइड लेकर जाता है और ताओंग की इनसाइड एक साथ ही अपनी 2 फिंगर को स्लाइड कर देता है, जिससे ताओंग को पेन होता है और वो पेन की वजह से चिल्ला कर कहते प्लीज़ इसे निकालो, मुझे पेन हो रहा है। पर ताओंग जंगकुक को काम डाउन कराते हुए कहते इट्स ओके बेबी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिर्फ रिलैक्स करो। तब ताओंग जो हेविली ब्रीथ लेने लगता है। जंगकुक अपनी फिंगर को मूव करने लगता है और कुछ देर के बाद ताओंग जब कंफर्टेबल हो जाता है, तब जंगकुक अपनी 3rd फिंगर को स्लाइड करता है और ताओंग को रेडी करने लगता है। कुछ देर के बाद ताओंग जो मॉर्न करने लगता है और जंगकुक को कहता है हाँ ऐसे ही, प्लीज़ और ज़्यादा फर्स्ट करो। तब ताओंग की बातों को सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और वो समझ आता है कि ताओंग रेडी हो गया है। और जंगकुक तुरंत ही अपनी फिंगर को ताओंग की साइड से निकाल लेता है और वो कॉन्डम के पैकेट को अपने टीथ से ओपन करता है, जिसे देखकर ताओंग उसकी तरफ देखने ही लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा हॉट लगता है। देन जंगकुक जो उसके बाद जंगकुक प्रोटेक्शन को पहनने के बाद ताओंग की इनसाइड स्लाइड करने के पहले ताओंग को सॉफ्टली कहता है ये थोड़ा सा ज़्यादा पेन कर सकता है, पर सिर्फ तुम्हें रिलैक्स करना है पहले की तरह, ओके। तब ताओंग हाँ में अपने सिर हिलाने लगता है और जंगकुक को हैप्पी देखना चाहता था। और जंगकुक को रोक नहीं सकता है, पर वो नर्वस भी था और उसके साथ उसे भी पता नहीं है कि ये कैसा फील कराता है, इसके लिए भी वो एक्साइटेड था। तब जंगकुक जब ताओंग के इनसाइड खुद को स्लाइड करने लगता है, तब ताओंग को सच में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होने लगता है। वो अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए पेन को हाइड करने की ट्राई करने लगता है। तब जंगकुक जो सॉफ्टली ताओंग को किस करता है। ताओंग जंगकुक की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है, जबकि वो अभी भी पेन में था। कुछ देर के बाद जंगकुक जब ताओंग के इनसाइड खुद को फुल स्लाइड कर देता है, तब भी वो जंगकुक ताओंग को किस कर रहा था और स्लोली ताओंग की इनसाइड और आउटसाइड खुद को मूव करा रहा था। ताओंग जो पेन के बारे में भूल ही गया था, उसकी पूरी अटेंशन सिर्फ किसकी तरफ था।
तब जंगकुक कुछ देर के बाद किस को ब्रेक करता है और वो खुद को फास्टली मूव करने लगता है। तब तोंग जो बेडशीट को टाइटली पकड़ते हुए इस पर मौन करने लगता है। उसे पेन के साथ प्लेजर फील हो रहा था। जंगकुक भी जो ग्राउंड करने लगता है। कुछ देर के बाद तोंग जो जंगकुक को मौन करते हुए कहता है, डैडी क्या मैं खुद को रिलीज कर सकता हूँ? तब तोंग को जंगकुक तुरंत ही कहते हैं, हाँ श्योर बेबी, सिर्फ वेट करो, चलो एक साथ करते हैं। तब तोंग जो हाँ में अपने सिर हिलाता है और जंगकुक जो अपने स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाता है और तोंग के इंसान खुद को और ज़्यादा डीपली पुश करने लगता है। कुछ देर के बाद तोंग जो खुद को रिलीज कर देता है खुद के ऊपर ही और जंगकुक जो कॉन्डम के इनसाइड कर देता है। कुछ देर के बाद जंगकुक जो तोंग के इनसाइड से खुद को बाहर निकाल लेता है और फिर यूज किए हुए पैकेट को निकाल देता है और पूछता मैं इसे कहाँ पर फेंकूं? तब तोंग जंगकुक को कहते कहाँ पर, मतलब कहीं पर भी फेंक सकते हो। तब तोंग को जंगकुक जो हूँ कह देता है और फिर वो और एक निकालता है। इससे तोंग शॉक हो जाता है और पूछता है तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक तोंग को कामली कहता है और एक राउंड। इससे तोंग जंगकुक को कहता है मुझे पेन हो रहा है। तब जंगकुक तोंग के पास आता है और उसे सॉफ्टली कहता है कुछ नहीं होगा, तुम इसे और ज़्यादा एंजॉय करोगे। तब तोंग जो जंगकुक को फिर से परमिशन दे देता है। तब जंगकुक जो तोंग के साथ उसके बाद और 3 राउंड लेता है और फिर वो तोंग को छोड़ देता है। तोंग को क्लीन करने के बाद वो तोंग को बेड पर लेटाते हुए उसे क्लोथ पहनाकर सब कुछ वो क्लीन कर देता है। तोंग के घर में वो जितना भी ज़्यादा मैस किया था एक भी चीज़ वो नहीं रखता है और फिर जंगकुक तोंग को उसके घर में रखकर वहाँ से चला जाता है अपने अपार्टमेंट में। फिर ऐसे ही डेज जाने लगता है। जंगकुक कभी भी तोंग के घर में नहीं रुकता है। वो जब भी आता है कभी कभार वो तोंग के साथ इंटीमेट होगा या तो वो लोग कभी कभार एक साथ मूवी देखेगा, पर फिर भी जंगकुक कभी भी तोंग के साथ 24 आवर नहीं रहता है। तोंग जो यही सोचता है हमेशा से ही कि शायद जंगकुक को वर्क होगा, इसी वजह से जंगकुक अपने घर में रहना ही पसंद करता है। पर जंगकुक हमेशा ही तोंग को फुल अटेंशन देता है, जो बात तोंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जंगकुक की फ्रेंड्स भी तोंग को अब जानने लगा था। जंगकुक ने अपनी कुछ फ्रेंड के साथ तोंग को मिलाया था। एक दिन तोंग जब घर में था उस टाइम पर उसे जंगकुक के एक फ्रेंड के मैसेज आता है, जिससे जंगकुक की फ्रेंड को तोंग रिप्लाई करता है। तब उसकी फ्रेंड तोंग को कहता है अब सच में एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। इससे तोंग कहता है हाँ, हम दोनों तो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तब तुरंत ही जंगकुक के फ्रेंड कहता है मैंने सच में नहीं सोचा था कि आप एक शादीशुदा इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। इसे देखकर तोंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसकी वर्ल्ड पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। वो पूरे 2 मिनट तक फ्रीज होकर वहाँ पर खड़ा हुआ था। वो समझ से नहीं पा रहा था कि वो क्या बोलेगा। उसकी हार्ट बीट जैसे रुक गया था। तब तोंग जो तुरंत ही जंगकुक की फ्रेंड से पूछता है तुम मेरे साथ जोक कर रहे हो, ये कौन सी बात हुआ है, जंगकुक क्यों शादीशुदा होगा? तब तुरंत ही तोंग को जंगकुक की फ्रेंड आंसर करता है तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? तुम्हें क्या पता नहीं है कि वो पहले से ही शादीशुदा है? क्या आपको ये सच में पता नहीं है? क्या जंगकुक ने नहीं बताया है? तोंग इसका कोई आंसर नहीं करता है और जंगकुक को कॉल करता है। तब जंगकुक जो तोंग की कॉल को 3 रिंग के बाद उठा लेता है। तब तोंग जंगकुक से पूछता है तुम कहाँ पर हो? इससे जंगकुक कहता है मैं बाहर हूँ, क्या हुआ है? इससे तोंग गुस्से से जंगकुक से पूछता है तुम इसी वजह से मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? जब भी मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम क्या मुझसे शादी करोगे, हम दोनों के फ्यूचर प्लान क्या है, तुम इसी वजह से मुझे कभी इसका आंसर नहीं करते थे, राइट? ये सुनकर जंगकुक कन्फ्यूज होकर पूछते तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो? तब तोंग जंगकुक को गुस्से से कहता है तुम पहले से ही शादीशुदा हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया है? ये सुनकर जंगकुक तोंग को कोई आंसर नहीं करता है। तब तोंग जंगकुक को इस बार रोते हुए कहता है मैंने कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था
अब मेरे पास सब कुछ क्लियर हो चुका है, तुम सिर्फ मुझे यूज़ कर रहे थे ना। और इसके साथ ही तंग कॉल को कट कर देता है। जंगकुक तंग को दोबारा से कॉल बैक करता है, पर तंग जो कॉल को नहीं उठाता है। कुछ देर के बाद ही उसके घर की डोरबेल बजने लगता है। तब तंग जब डोर को ओपन करता है तब देखता है कि वहाँ पर जंगकुक खड़ा हुआ था। जंगकुक तंग को तुरंत ही कहता है, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताया था, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, पर मैं नहीं कर सकता हूँ। ये मेरी अरेंज मैरिज था। मैं सच कह रहा हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर तंग गुस्से से कहते, चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ और कोई रिश्ता नहीं रखना है। तुम क्या चाहते हो कि मैं किसी और की घर तोड़ने की रीज़न बनूं? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मुझे पहले पता होता तो फिर मैं कभी भी तुम्हारे साथ रहता ही नहीं। इससे जंगकुक तुरंत ही कहते, इसी वजह से तो मैंने नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बताता तो फिर तुम ऐसे भी मेरे साथ नहीं रहते। आज सर मैं डिवोर्स ले लूँगा, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तब तक जंगकुक के मुँह के सामने ही डोर को बंद कर देता है। जंगकुक जो तंग को बार बार समझाने की ट्राई करता है, पर तंग एक भी नहीं सुनता है। तंग कैसे सुन सकता है? तंग शायद जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर वो किसी के घर तोड़ने की रीज़न नहीं बन सकता है। वो इतना भी ज़्यादा कोई नीचे नहीं गिर गया है कि उससे ऐसा करना पड़ेगा। तंग इसके बाद जंगकुक के साथ और कोई भी कांटेक्ट नहीं करता है। जंगकुक जो फिर से अपनी कंट्री में वापस चला गया था, वो अपनी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा समझाने की ट्राई करता है। वो इस बारे में बता भी देता है कि वो किसी और से प्यार करता है और इस शादी को और कंटिन्यू नहीं रख सकता है। ऐसे भी ये अरेंज मैरिज है, उन दोनों के बीच में कोई भी प्यार नहीं है, ना तो कुछ हुआ भी है, तो फिर इस शादी को एंड कर देना ही सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। पर जंगकुक की फैमिली वाले बिल्कुल भी नहीं मानता है। जंगकुक जो इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जंगकुक उसके साथ तंग के साथ भी बातें करने की ट्राई करता है। तब तंग जब एक दिन उसके सारे मैसेज का रिप्लाई करता है, उस टाइम पर जंगकुक तंग को कहते, चलो भाग चलते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा, प्लीज़ मेरे साथ रहो, मुझे कोई भी नहीं चाहिए। और इससे तंग जंगकुक को कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? क्या मैं सच में किसी और के घर तोड़ने की रीज़न बन सकता हूँ? तुम कैसे ऐसे सोच सकते हो? इससे जंगकुक तंग को कहता है, तुम घर तोड़ने की रीज़न नहीं हो, अगर यहाँ पर कोई गलती किया है वो मैंने किया है। तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, हम दोनों के बीच में सिर्फ अरेंज मैरिज था। मैंने उसके साथ ना तो कुछ किया है, ना तो मैंने उसके साथ रहने के बारे में सोचा भी है। मैं उसके लिए फील ही नहीं रखता हूँ। क्या इससे उसकी ज़िंदगी ऐसे भी ख़राब नहीं हो जाएगा? क्या हम लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं? तब तंग कहते, तो फिर उससे डिवोर्स तो पहले। तब जंगकुक कहता है, वो लोग नहीं मान रहा है, चलो ना भाग चलते हैं। इससे तंग जंगकुक को फिर से कहता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। और इसके साथ तंग जो जंगकुक को और कोई रिप्लाई नहीं करता है। इस बात से जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, उसे गुस्सा आने लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रोने लगता है। और जिसके साथ अरेंज मैरिज किया था, उसके साथ जंगकुक एक रूम में रहना बहुत टाइम पहले ही बंद कर दिया था और वो गेस्ट रूम में रह रहा था। तब जंगकुक जो बाथरूम में चला जाता है और वो मिरर की तरफ खुद को देखता है। वो खुद को देखकर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब फील करने लगता है और खुद को ही कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं पहले ही तंग को लेकर भाग जाता तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा गंदा है, वो लोग मेरी फीलिंग समझ ही नहीं पाता है। वो लोग क्यों समझ नहीं पाता है कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। मुझे ना तो इस शादी में रहना है, ना तो उसके साथ भी रहना है। मुझे सिर्फ तंग चाहिए। जंगकुक जो यही बात बार बार रिपीट कर रहा था। नेक्स्ट डे तंग को जब
जंगकुक की फ्रेंड से कॉल आता है। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी साइड से जंगकुक की फ्रेंड तोंग को कहता है कि जंगकुक ने सुसाइड करने की ट्राई किया था, वो अब हॉस्पिटल में है। ये सुनकर तोंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो तुरंत ही जंगकुक की फ्रेंड को कहता है वो कौन से हॉस्पिटल में है। तोंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जंगकुक ऐसा कुछ भी करे, उससे भी हार्ट फील हो रहा था कि जंगकुक ने अपनी हालत ऐसा कर दिया है। तब तोंग को जंगकुक की फ्रेंड उसके बाद हॉस्पिटल का एड्रेस दे देता है। तोंग भी खुद भी अपनी कंट्री में वापस आ गया था। वो तब हॉस्पिटल में पहुंचता है और जब रिसेप्शन से पूछकर जंगकुक जिस फ्लोर पर था उस फ्लोर पर जब पहुंचता है, तब वहाँ पर पहुंचने के बाद वहाँ पर वो देखता है कि जंगकुक की वाइफ और जंगकुक के पेरेंट्स वहाँ पर था। तब जंगकुक की वाइफ तोंग को देखकर उसके पास गुस्से से जाता है और गुस्से से कहता है तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूट गया है। तब मिस्टर जॉन कहता है अगर तुम उसकी ज़िंदगी में ना आते तो फिर सब कुछ ठीक होता, मेरा सन हैप्पीली अपनी ज़िंदगी में रह पाता। इससे तोंग जो कोई आंसर नहीं कर पाता है। तब तुरंत ही मिस्टर जॉन गुस्से से कहता है तुम कैसे मेरे सन की एक अच्छा शादी शुदा लाइफ को ख़त्म कर सकते हो। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है मैंने किसी का कोई भी शादी नहीं तोड़ा है। जंगकुक ने मुझे कभी भी नहीं बताया था कि वो शादी करके रखा है, अगर बताता तो फिर मैं कभी भी उसके साथ रिलेशनशिप में जाता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था इस बारे में। इससे मिस्टर जॉन और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है और गुस्से में कहता है तुम जैसे इंसान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, सब एक ही बातें कहता है। तब तोंग इसकी कोई आंसर नहीं करता है। कुछ देर के बाद ही वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है, जिस वजह से मिस्टर जॉन और तोंग को इंसल्ट नहीं कर पाता है। तब डॉक्टर कहता है कि मिस्टर जॉन सेंस में आ गया है और बार बार किसी तोंग के नाम ले रहा है, यहाँ पर क्या तोंग है। तब तोंग सोले कहता है मैं ही हूँ। तब डॉक्टर कहता है तो फिर आपको रूम के अंदर जाना चाहिए। इससे तुरंत ही मिस्टर जॉन कहता है वो क्यों जाएगा, हम लोग जाएंगे। इससे डॉक्टर कहता है समझने की ट्राई कीजिए, पेशेंट जो चाहता है उसे वही देना चाहिए। इसने सुसाइड करने की ट्राई किया था, अब किसी के ऊपर अटैक भी कर सकता है अगर उसे वो चीज़ मिल नहीं गया जिससे वो चाहता है। इससे मिस्टर जॉन जो चुप रहता है तोंग की तरफ नफरत भरी आइस के साथ देखता है। फिर डॉक्टर कहता है अगर जाना चाहते हैं तो फिर केयरफुल रहना, पर इसे ज़रूर भेजना। और इसके साथ डॉक्टर जो वहाँ से चला जाता है। तब तोंग जब रूम के अंदर जाता है तब जंगकुक तोंग को देखकर जो रोना स्टार्ट कर देता है। तोंग इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करने लगता है, क्योंकि जंगकुक को हार्ट होते हुए देखकर उसे खुद भी हार्ट फील हो रहा था। तब मिस्टर जॉन और जंगकुक की वाइफ जब रूम के अंदर आता है, इसे देखकर जंगकुक तुरंत ही तोंग को कहता है प्लीज़ मेरे पास आओ। तब तोंग चुपचाप जंगकुक के पास जाता है। तब जंगकुक जो तोंग को सॉफ्टली हक कर लेता है और वो तोंग की सेस में अपनी फेस को छुपा लेता है और तोंग को कहता है आई स्वेयर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही करता रहूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनकर दिखाऊँगा। इससे जंगकुक को तोंग जो कुछ नहीं कहता है। तब मिस्टर जॉन कहते हैं क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हारा वाइफ है, तुम इस तरह से बातें नहीं कर सकते। तब जंगकुक कहते हैं मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा और अगर डिवोर्स नहीं हो सकता है तो फिर मैं इसके लिए डिवोर्स फाइल करूंगा, ज़रूरत हुआ तो फिर मैं कोर्ट तक जाऊंगा। इस सुनकर मिस्टर जॉन गुस्से से कहते हैं तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम इस इंसान के लिए सब कुछ सुनना चाहते हो जो असल में सिर्फ तुम्हारी शादीशुदा लाइफ को ख़त्म किया है। तुम कितना ज़्यादा अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड कर पाते अगर ये इंसान नहीं आता तो। तब तोंग जो इस बात से और भी ज़्यादा बुरा फील करने लगता है और जब जंगकुक को छोड़कर जाने वाला था तभी जंगकुक तोंग को फिर से हक कर लेता है और कहते नहीं तुम नहीं जा सकते हो, इन लोगों की बातों को मत सुनो, मुझे कोई फैमिली नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे मेरी पेरेंट्स भी नहीं चाहिए, मैं एक अनाथ की तरह जी सकता हूँ पर मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम नहीं जा सकते हो। पर तोंग को अच्छा नहीं लगता है कि जंगकुक अपनी फैमिली से इस तरह से दूर होना चाहता है। तब तोंग जंगकुक को समझाने की ट्राई करता है और कहता है कि तुम अपनी फैमिली के साथ ही रहो। तब
तोंग को जंकुक कहता है नहीं, तुम ही मेरे लिए फैमिली हो, इतना ही काफ़ी है। तुम अगर मुझे छोड़कर चले जाओगे तो फिर मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस बार खुद को पूरी तरह से ख़त्म कर दूँगा। तुम नहीं जानते हो, मैं सच में ऐसा कर दूँगा। ये सुनकर तोंग जोर कुछ नहीं कहता है। तब मिस्टर जोन जो गुस्से में कहता है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुमने मेरी सन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। तब तोंग कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तब जंकुक भी जो गुस्से में कहता है, मॉम आप इस तरह से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तब तोंग की मॉम को चुप कराते हुए फाइनली जंकुक की वाइफ कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जंकुक, हम लोग हैप्पी कपल बन सकते हैं। आई नो कि तुमने गलती किया था, मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए राज़ी हूँ, पर प्लीज़ उसे छोड़ दो। इससे जंकुक जो गुस्से से कहता है, मुझे नहीं छोड़ना है, मेरा पैसा सब कुछ तुम लोग रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं उसके साथ ही रहूँगा। मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं था, तुम्हें ये अच्छी तरह से पता है, तो फिर क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। तुम्हें मैं कभी भी प्यार नहीं दे सकता हूँ, तो फिर क्यों तुम रहना चाहते हो मेरे साथ। तुम अपनी ज़िंदगी को क्यों मेरे पीछे वेस्ट करना चाहते हो। इससे तुरंत ही जंकुक की वाइफ कहता है, पर एक दिन प्यार हो जाएगा। इससे जंकुक कहता है, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है, प्यार सिर्फ एक ही इंसान से होता है, या तो वो प्यार से बढ़ने लगता है या तो वो दर्द बनकर बनने लगता है, और मैं इस पेन को नहीं ले सकता हूँ। अब तुम ही देख लो कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे तो फिर मैं से भी तोंग के साथ रहना स्टार्ट ही कर दूँगा। इससे मुझे कुछ नहीं होगा, पर तुम्हें ज़रूर होगा। और दूसरी, अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर मैं सच में सुसाइड कर लूँगा। उसके बाद तुम्हें ज़रूर मेरा मनी मिल जाएगा, पर तुम उसके बाद होल लाइफ के लिए एक विधवा बन जाओगे। तुम क्यों समझ नहीं पाते हो कि मैं सिर्फ तोंग के साथ खुश रहूँगा। तुम अपने लिए एक बेटर पार्टनर ढूंढ सकते हो। मैं तुम्हारे ऊपर चीट किया हूँ, तुम्हें ये दिखाई नहीं देता है। तुम बेटर डिजर्व करते हो, तो फिर बेटर के पास जाओ। इससे जंकुक की वाइफ कहता है, पर मुझे बेटर नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। इससे जंकुक गुस्से में आ जाता है। तब तक जंकुक को कहता है, मुझे जाना चाहिए जंकुक। इससे तुरंत ही जंकुक कहते हैं, नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं तुम्हें इस बार नहीं जाने दूंगा, तुमने अगर किया तो फिर मैं सच में सुसाइड कर लूँगा। तब तक जो जंकुक की हैंड से खुद को छुटाने की ट्राई करता है, और फिर सॉफ्टली जंकुक के हैंड को अपने वेस्ट के अराउंड से हटाता है, और फिर वो चुपचाप रूम से जब बाहर की तरफ जाने लगता है तब जंकुक चिल्लाने लगता है और तोंग को वापस बुलाने लगता है, पर तोंग जो वापस नहीं आ रहा था। तोंग जब रूम के बाहर कदम ही रखता है तभी जंकुक जो सब कुछ रूम के अंदर तोड़ने लगता है, और जंकुक की चिल्लाने की शान को तोंग जो बाहर से सुन पा रहा था वो रो रहा था। तोंग जो क्या करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद ही वहाँ पर नर्स आ जाता है और जंकुक को हैंडल करने की ट्राई करता है, पर इससे भी काम नहीं हो रहा था। जंकुक बार बार चिल्ला कर कह रहा था कि तोंग वापस आओ। जंकुक जो अपनी हैंड को कट किया था उसकी हैंड के कॉर्नर से फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। इसे देखकर नर्स घबरा जाता है और तुरंत ही नर्स जो मिसेस जियोन और जंकुक की वाइफ को कहता है जल्दी से उस पर्सन को बुलाने के लिए जो तोंग है। तब मिस्टर जोन्स इरिटेट हो जाता है। तब नर्स कहता है अगर अभी लेकर नहीं आए तो फिर ब्लीडिंग और ज़्यादा बढ़ सकता है, इसके पेशेंट की डेथ भी हो सकता है। ये सुनकर मिस्टर जियोन जो गुस्से से कहता है तो फिर मर जाओ। और मिस्टर जियोन जो इस बात बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था, ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल था कि जंकुक किस तरह से किसी और के साथ है जबकि उसके घर में ऑलरेडी एक वाइफ है। जंकुक जो नर्स के पास से खुद को छुटा लेता है और दौड़ते हुए रूम से बाहर चला जाता है और वो कॉरिडोर से दौड़ते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है। वो जब लिफ्ट के पास पहुंचता है तब देखता है कि तोंग जो लिफ्ट में ऑलमोस्ट उठने ही वाला था, तभी जंकुक तोंग को खींचते हुए लिफ्ट के अंदर लेकर जाता है और लिफ्ट बंद करके उसे लेकर नीचे की तरफ जब जा रहा था तब तोंग जंकुक की तरफ देखता है और जंकुक को देखकर पूछते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ
और जाकर रेस्ट करो, तुम्हारी फिर से ब्लीडिंग हो रहा है। तब जंगकुक तेओंग की तरफ देखता है और कहते तुम मुझसे सच में प्यार करते हो ना। इससे तेओंग सोलिहा में अपने से डलाता है। जंगकुक कहते प्यार में सेल्फिश होना पड़ता है, तुम क्यों सेल्फिश नहीं होना चाहते हो? प्यार के लिए फाइट करना पड़ता है। तब जंगकुक को तेओंग कहते किस बात के लिए फाइट करूं? तुम पहले से ही शादीशुदा हो, इस पर मैं क्या फाइट कर सकता हूँ? मेरे क्या कोई राइट्स है तुम्हारे लिए? सिर्फ मैं एक मिस्टरेस बन गया हो। तब जंगकुक कहते तुम मिस्टरेस नहीं हो, मैं तुमसे शादी करूँगा और हम दोनों एक साथ फाइट करेंगे, मैं डिवोर्स दे दूँगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर ठीक है, तुम मुझे मरते हुए देखोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा जब तुम अपनी ही प्यार को देख पाओगे। इससे तेओंग नाम अपना सिर हिलाता है। तब जंगकुक कहते हैं तो फिर मेरे साथ रहो प्लीज़। जंगकुक इसके साथ तेओंग के पैर पड़ जाता है और कहते प्लीज़, आई नो कि तुम बुरा इंसान नहीं हो, पर कभी कभार बनना पड़ता है। तुम क्या अपनी प्यार के लिए फाइट नहीं करना चाहते हो? मैं खुद भी तुम्हारे साथ हूँ, अब प्लीज़ इस तरह से मुझे मत छोड़ो। तब तेओंग के आइस के कॉर्नर में आंसू आ गया था। फिर वो जंगकुक को उठने में हेल्प करता है और कहता है ठीक है। तब तेओंग को जंगकुक टाइटली हग कर लेता है। तेओंग की क्लोथ में ब्लड लग जाता है। तब तेओंग जंगकुक को कहता है तुम्हें पहले ट्रीटमेंट लेना होगा खुद के। तब जंगकुक कहता है मैं सब कुछ करूँगा अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो। तब तेओंग जो सोली जंगकुक को कहता है पर ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा। तब जंगकुक कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे हर वक्त। तब तेओंग एक लंबा सांस छोड़ता है। उसके बाद वो हाँ कह देता है क्योंकि वो सच में नहीं चाहता है कि जंगकुक सुसाइड कर ले या तो ऐसा वैसा कुछ भी। तब तेओंग को जंगकुक और कुछ नहीं कहता है। जब लिफ्ट ओपन होता है तब वो लोग ग्राउंड फ्लोर पर था। फिर से तेओंग जंगकुक को लेकर उसकी रूम की तरफ चला जाता है। तेओंग जंगकुक को उसके रूम में ले जाने के फिर से जंगकुक की ट्रीटमेंट करने लगता है। तब मिस्टर जियोन इस बार तेओंग को गुस्से से कहता है तुम सच में एक चुड़ैल हो, तुम किसी के भी घर तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हो ना। तब तेओंग मिस्टर जियोन को इस बार कामली कहता है मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मैंने किसी का भी घर नहीं तोड़ा है। आपको पहले ही समझना चाहिए था कि आप अपनी सन की अरेंज मैरिज करा रहे हैं। हम इसमें खुश रहेगा या फिर नहीं रहेगा ये आपके सन से अपने क्या पूछा था। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता था, आपके सन मुझे यहाँ पर लेकर आया है। मुझे कोई शौक नहीं है, अगर ये डिवोर्स नहीं होता है तो फिर मैं चला जाऊँगा उसके लाइफ से। मुझे भी किसी की घर तोड़ने की रीज़न बनने की कोई शौक नहीं था, पर अब सिचुएशन ऐसा बन गया है। और उसके साथ आप कैसे मॉम है कि आप अपनी सन की खुशी नहीं देख सकते हैं? और तुम जो जंगकुक की वाइफ बोलते हो खुद को, तुम क्या सिर्फ जंगकुक के नाम के लिए वाइफ बनकर रहना चाहते हो? आई नो कि सब लोग चाहता है कि अपनी हस्बैंड के साथ रहना, पर तुम्हें यह भी तो समझना चाहिए कि वो तुम्हें प्यार नहीं दे सकता है, वो तुम्हारे साथ रह नहीं सकता है। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को प्यार नहीं दे सकता है तो फिर वो मैरिज लाइफ ऐसे भी मैरिज लाइफ नहीं रहता है। जंगकुक ने कहा था कि तुम बेटर डिजर्व करते हो, तो फिर तुम किसी और से अगर शादी करोगे तो फिर आई थिंक वो तुम्हें और ज़्यादा खुश रखेगा। पर तुम कौन सी तरह की इंसान हो? तुम जो दोनों ही मुझे ब्लेम कर रहे हो, तुम दोनों में से कोई भी इनोसेंट भी नहीं है। एक तुम आई डोंट नो तुम किस लिए जंगकुक के साथ रहना चाहते हो, पर मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान अपनी खुशी से ज़्यादा और कुछ भी चाहता है। और तुम्हें अच्छी तरह से पता है अगर तुम जंगकुक के साथ रुके रहोगे तो फिर तुम ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रहोगे। और दूसरी, मिस्टर जोन, आप अपनी सन की खुद खुशी नहीं देख सकते हैं कि अपनी सन मर रहा है, जी रहा है, इसमें तक क्या नहीं करते हैं अपनी रेपुटेशन की पहले। तो फिर आपको पहले याद रखना चाहिए था, एक सन को पैदा करने के पहले ये सब कुछ तब याद रखना चाहिए था। कभी एक मॉम बनने की ज़रूरत नहीं था। मुझे इस बारे में बोलने के पहले खुद की तरफ देखिए और फिर अपनी सन की तरफ भी। मुझे कभी भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो फिर मुझे ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। ये सुनकर मिस्टर जियोन जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो तेओंग को स्लैप मारने की भी कोशिश करता है, पर तेओंग
मिस्टर जियोन के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मैं अच्छा हूँ पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। और इसके साथ मिस्टर जियोन के हाथ को तवांग जो छोड़ देता है और कहता है, आप लोग जिस तरह से सेल्फिश है और जंगकुक की हालत आज इतना दूर लेकर आए हैं, उसी तरह से अब मैं भी सेल्फिश हूँ और मैं मेरी प्यार के लिए लड़ूंगा। इस दुनिया में सब लोग सेल्फिश होता है और मैं भी अब सेल्फिश हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। जो लोग अपनी खुद ही सन के बारे में नहीं सोचता है वो कैसा मॉम हो सकता है। और उसके साथ जो बीबी ये जानते हुए भी कि उसकी कभी भी इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, फिर भी उसके साथ सिर्फ नाम के लटक कर रहना चाहता है, उसका ही क्या। और इसके साथ तोंग जो वहाँ से चुपचाप जंगकुक के रूम के इनसाइड फिर से चला जाता है। इससे मिस्टर जियोन जो जंगकुक की वाइफ को समझाने की ट्राई करता है और कहते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें डिवोर्स देने की ज़रूरत नहीं होगा। पर उसके बाद तोंग जो जंगकुक के साथ ही था जब तक न जंगकुक ठीक हो जाता है। और उसकी तुरंत बाद ही जंगकुक जो डिवोर्स के लिए अप्लाई करता है। डिवोर्स के लिए अप्लाई करने के बाद जंगकुक की वाइफ तो उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता था और उसके साथ जंगकुक के पेरेंट्स भी जंगकुक को उन लोग की प्रॉपर्टी से पूरी तरह से हटा देता है। जंगकुक को लोग बहुत बार समझाने की ट्राई किया था, उसे इंसल्ट भी किया था, पर जंगकुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। इवन वो लोग तांग को भी इंसल्ट किया था, पर जंगकुक तो इस बात से चुप नहीं रहने वाला था। वो अपनी इंसल्ट झेल सकता है पर तांग की नहीं। जिस वजह से उस दिन जंगकुक अपनी पेरेंट्स के साथ बहुत ही बुरा बिहेव करता है और उन लोगों को खुद ही छोड़ देता है, ये कहकर कि जो लोग उसकी प्यार को रेस्पेक्ट नहीं कर सकता है वो भी किसी का रेस्पेक्ट नहीं कर सकता है। इसके बाद ही जंगकुक जो अपने पेरेंट्स के घर को छोड़ दिया था, उसके पास जितना सेविंग था वो उससे कुछ दिन के लिए एक अपार्टमेंट ले लेता है। वो तांग के घर में नहीं रहना चाहता था क्योंकि वहाँ पर तांग के पेरेंट्स भी रहता है और जंगकुक नहीं चाहता है कि तांग के पेरेंट्स ऐसे सोचे कि जंगकुक बहुत ज़्यादा यूजलेस हो गया है। फिर डिवोर्स की कुछ दिनों तक केस चलने लगता है और जंगकुक डिवोर्स पा भी जाता है क्योंकि जंगकुक ने ही तो तांग के साथ पहले रिलेशनशिप में आया था, तो फिर एक तरह से चीट ही था, जिस वजह से जंगकुक को डिवोर्स मिल जाता है। और फिर जंगकुक को एक बिग अमाउंट मनी भी देना पड़ता है। जंगकुक अपनी होल सेविंग और अपनी कुछ फ्रेंड से मनी लेकर उससे चुका देता है और फिर जंगकुक तांग के साथ एक कोर्ट मैरिज कर लेता है। और फिर जंगकुक जो अपनी फ्रेंड से मनी लोन लिया था उनमें से जितना मनी था उससे वो फिर से तांग के साथ कनाडा वापस चला जाता है। तांग वहाँ पर अपनी स्टडी कंटिन्यू रखता है और जंगकुक अपनी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेता है। और फिर जंगकुक जो तांग के साथ अब वही अपार्टमेंट में रह रहा था जहाँ पर तांग रह रहा था, वो दोनों अब एक साथ था, खुश था कि वो दोनों अब एक दूसरे के साथ शादी कर लिया है। जंगकुक की अपनी कोई कांटेक्ट नहीं था अपनी पेरेंट्स के साथ। उसकी मॉम एक दिन उसे कॉल करता है और कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जंगकुक वापस आ जाए, पर जंगकुक नहीं चाहता है क्योंकि जंगकुक को बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं था। उसे डर लग रहा था कि वो जाने के बाद उसके पेरेंट्स उसे फिर से वहाँ पर रखने की ट्राई करेगा और जंगकुक ऐसा नहीं चाहता है। तांग उसे समझाने की ट्राई करता है पर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा जिद्दी था, वो नहीं सुनता है और वो वहाँ पर उस मंथ तक पार्ट टाइम जॉब करता है। और फिर वो अपनी फ्रेंड की पहले तो मनी चुका देता है और फिर तांग भी जो अपनी स्टडी को फिनिश करने के बाद ही वहाँ पर एक जॉब ढूंढ लेता है। जंगकुक नहीं चाहता था कि तांग कोई जॉब करे, इस वजह से जंगकुक और ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगता है। तांग और जंगकुक जो इसके बाद भी एक दूसरे को टाइम देना कभी भी नहीं बोला था। तांग हमेशा इवनिंग में घर आ जाता है और जंगकुक जब के पास से घर में आता था, इस वजह से जंगकुक खुद ही तांग के लिए डिनर रेडी करके रखता था, घर को क्लीन करके रखता था ताकि तांग आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट ले सके। जंगकुक को पहले तो खाना बनाना नहीं आता था, उसने यूट्यूब पर से सीख कर तांग के लिए बहुत ही मुश्किल से एवरीडे ही खाना बनाता है, जो तांग को हमेशा ही स्पेशल फील कराता है कि वो इतना ज़्यादा लकी कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा गुड हस्बैंड उसे मिला है।
वो लोग 2 ईयर तक उसके बाद थोड़ा बहुत स्ट्रगल के साथ ही चलता है। और उसके बाद जाकर फाइनली जंगकुक जो अपनी उसके बाद जंगकुक और टोंग अपनी सेविंग और उसके साथ जंगकुक फिर से अपने फ्रेंड से हेल्प लेकर जंगकुक फिर से अपनी एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचता है और जंगकुक उसमें कामयाब भी हो जाता है। जंगकुक उसके बाद और टोंग को और कोई भी जॉब करने नहीं देता है। टोंग उसके बाद घर में ही रहना स्टार्ट कर दिया था और जंगकुक की बिजनेस भी अच्छा ग्रो कर रहा था। जंगकुक जब अपनी वर्क करके घर में आता है तब जंगकुक देखता है कि टोंग आज उसके लिए इंतज़ार नहीं कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक तो घबरा जाता है, कहीं पर उसके बेबी उसके पर नाराज़ तो नहीं है। फिर जंगकुक जो तुरंत ही ऊपर चला जाता है। वो जब अपने रूम में एंट्री करता है तब वो देखता है कि टोंग जो बेड पर बैठा हुआ था सिर्फ जंगकुक की एक शर्ट पहनकर उसकी लॉन्ग लेग शो हो रहा था। इसे देखकर जंगकुक गोल्फ करने लगता है और वो गोल्फ करते हुए टोंग को तुरंत ही पूछता है, तुम क्या मुझे सीरियस करना चाहते हो? टोंग जंगकुक की वॉइस को सुनकर ही पीछे की तरफ देखता है और फिर सोले सोले अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। जंगकुक टोंग की तरफ बढ़ने लगता है एक स्माइल के साथ और फिर वो टोंग के पास आने के टाइम पर अपनी भी क्लॉथ को रिमूव करते हुए एकदम से शर्टलेस होकर टोंग के सामने खड़ा हुआ था। टोंग जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है अगर हाँ तो। तब जंगकुक टोंग को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और कहता है आई थिंक मेरी बेबी अब ज़्यादा ही हॉर्नी होने लगा है। तब टोंग जंगकुक के लिए बेड पर लेटते हुए जंगकुक की वेस्टर्न अपनी लेग्स को ग्रैब कर लेता है और कहता है हाँ डैडी बहुत ही ज़्यादा। ये सुनकर टोंग को जंगकुक जो सॉफ्टली उसकी लिप्स पर किस करता है और कहता है पर ये मेरी बेबी और मेरी लिटिल वन बेबी के लिए अच्छा नहीं है। इससे टोंग जंगकुक को कहते हैं प्लीज़ डैडी मुझे तुम चाहिए प्लीज़, क्या मैं अब अगली दिखाई देने लगा हूँ? मेरी स्टमक ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। इससे टोंग को जंगकुक कहते नहीं तुम और भी ज़्यादा गॉर्जियस हो गए हो, अब तो तुम्हें देखकर मैं ही हार्ड हो जाता हूँ पर मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता हूँ तुम दोनों को हार्ड करना। इसके साथ जंगकुक सॉफ्टली टोंग की 6 मंथ की स्टमक पर किस करता है और कहता है मैं तुम्हें हार्ड नहीं करना चाहता हूँ माय लिटिल प्रिंसेस। तब जंगकुक को टोंग कहते प्लीज़ डैडी प्लीज़ 1 राउंड, सिर्फ 1 राउंड, तुम जेंटल रह सकते हो, मैं तुम्हें रब करने के लिए नहीं बोलूँगा पर प्लीज़ 1 राउंड। तब टोंग को जंगकुक कहता है तुम सच में क्रेजी हो गए हो। तब जंगकुक जो सॉफ्टली टोंग की थाइस पर किस करता है और कहता है जैसा मेरा प्रिंसेस चाहता है। और जिसके साथ जंगकुक जो टोंग की तरफ झुकते हुए सॉफ्टली किस करने लगता है। पर टोंग जो जंगकुक के नेक पर अपने हैंड को ग्रैब करते हुए उसके माउथ के इनसाइड अपनी टंग को स्लाइड कर देता है और उसे एग्रेसिवली किस करने की ट्राई करता है। तब जंगकुक जो स्माइल करते हुए टोंग को सच में एग्रेसिव और डीपली किस करने लगता है और यहाँ पर ये फैन फिक्शन एंड हो जाता है।